की शिंदे है उसके साथ चुनाव लड़ते हैं। दूसरी तरफ झारखंड में उसी पार्टी के एक मोदी जी का कैबिनेट ने असम को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। सदियों से एक असम में डिबेट था कि क्या असम के मुख्यमंत्री और झारखंड की पार्टी के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा ने आज एक बार फिर दोहराया है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आजसू और जनता दल यूनाइटेड मिलकर चुनाव लड़ेगी। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 1-2 सीटों को छोड़कर बाकी सीट पर आजसू के साथ सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि संसदीय बोर्ड की बैठक में अंतिम मुहर लगाने के बाद औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। आजसू का साथ हमारा अलायंस होगा। आजसू का साथ भी 1 या 2 सीट छोड़ के सहमति बन चुका है, लेकिन उस काम हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का मुहर लगना चाहिए, तो उसका अपेक्षा हमें है। हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए लोग थोड़ा व्यस्त है। मेरा लगता है 7-8 तारीख ये सारे पोजीशन क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम लोग जनता दल यू और आजसू का साथ एक साथ हम लोग चुनाव लड़ेगा, यह अभी तक पक्का हो गया। कोई हुसैनाबाद और चंदन तिवारी का डिस्कशन हो चुका है। आजसू और बीजेपी का बात सहमति बन चुका है। चंदन तिवारी और हुसैनाबाद के लिए आजसू का साथ हमारा कोई तनाव नहीं है। वो स्टेज हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। मोदी जी का कैबिनेट ने असम को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। सदियों से एक असम में डिबेट था कि क्या असमिया भाषा बंगाली भाषा से उत्पन्न हुआ है, और उसको लेके हमारा असम में कोई सारा लैंग्वेज का ऊपर आंदोलन भी हो चुका है। लेकिन कल भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट का बैठक में यह निर्णय लिया कि आसामीज also a classical language, Bengali is also a classical language। मतलब दोनों भाषा अलग अलग है और दोनों भाषा का पौराणिकता आप एंटीक्विटी 2000 साल तक आप ट्रेस कर सकता है। तो ये असम के लिए एक बहुत ही गौरव का क्षण है और मेरा पॉलिटिकल लाइफ का या मेरा राजनीतिक जीवन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ असम वासियों का ओर से कि आपने जो असम को जो एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। असम का लोग हमेशा आपको याद में रखेगा, हमेशा आपको और आपका जो कीर्ति, इसके लिए असम का लोग आपको हमेशा याद रखेगा। लेकिन पूरा 81 सीट का सूची देना है तो उनके लिए थोड़ा चर्चा का और जरूरत है। और मेरा लगता है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है झारखंड में और डेवलपमेंट आना है और कुछ सीटें इमर्ज होगा, इसीलिए पूरा लिस्ट लाने के लिए हमको कुछ समय चाहिए। लेकिन पहला सूची का साथ हम लोग रेडी हो। पहला सूची देने के लिए पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड को भी निर्णय लेना है कि 2 सूची 3 सूची आएगा कि एक ही कंपोजिट सूची आएगा। तो 7 और 8 तारीख को ही ये बात का ये सारे जो आपका क्वेश्चन है उनका उत्तर देने का स्थिति में हम 7-8 को ही रहेंगे।